कि राम मंदिर के निर्माण में भी मुसलमान लगे हैं। मेरे को गाली दे दे के बना के डाले हैं। मैं बोला, मैं छोड़ दिया, मैं कुछ नहीं किया। मैं बोला कि छोड़, तेरे को अगर गाली देने से, मेरे को गाली दे रहे हो तो तुमको अगर तसल्ली मिले तो दे लो। है न मन तन मन से अपने सनातन के आधार का, गूंज रहा है डंका जग में राम लला दरबार का। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। वो मिसाल पेश कर रहे हैं हमारे साथ जो खड़े शख्स हैं आलमराज जी। ये भगवा ड्रेस में हैं, आप देख पा रहे होंगे, और जय श्री राम का गमछा भी इनके गले पर टंगा हुआ है और सर पर भी गमछा भगवा कलर का बांधे हुए हैं। ये यही सिखा रहे हैं, ये यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सबसे पहले इंसान हैं, उसके बाद हमें धर्म और जातियों में बांटा गया है। लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से आपस में ही नफरत फैलाते हैं और हिंदू मुसलमान करके आपस में ही लड़वाते रहते हैं। सबसे पहले आलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है और आपके न्यूज़ देखने वाले जितने भी दर्शक हैं सबका स्वागत है। मैं चाहूँगा सबसे पहले वो गाना हमारे दर्शकों को सुनाइए जो आपने भगवान राम के लिए गाना गाया है। भगवान राम पे मैंने 2 गाने गाए हैं। एक तो 7-8 दिन पहले गाया था, चलो राम लला दरबार। उसमें ऐसे है, प्रथमः मत्स्य अवतारम, द्वितीय कूर्म अवतारम, तृतीय वराह अवतारम, चतुर्थकम नरसिंह अवतारम, पंचमम वामन अवतारम, षष्ठम परशुराम, सप्तम रामाय अवतारम, अष्टम कृष्ण अवतारम। है न मन तन मन से अपने सनातन के आधार का, गूंज रहा है डंका जग में राम लला दरबार का। राम, जय श्री राम, ऐसे करके गाना है। आलम भाई, ये लाइनें बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्हें पसंद नहीं आई होगी, क्योंकि ये आलम गा रहे हैं और आलम दूसरे धर्म से आते हैं। जी जी, मैं बहुत खटकता हूँ। मैं आपको एक बात और भी बता दूँ कि जब से मैं भजन गाना शुरू किया, हालांकि मैं तो 2014 से ही गा रहा हूँ भजन। उस समय गाया था स्टार्टिंग में, ब्रह्म बाबा का मिस कॉल मार देने गलती से काफ़ी वायरल हुआ था। उस समय भी ट्रोल हुआ था कि ये मुस्लिम होके हमारे भगवान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। फिर मैंने गाया, उसके बाद देवी गीत गाया, फिर उसके बाद पिछले सावन में मैंने गाया था गंगा जल लेके मुसलमान चलल बा। उस समय भी लोगों ने कहा कि मेरे धर्म के साथ मजाक उड़ाता है, लेकिन मैं उनको बता दूं कि देखिए, ये विवाद कराने वाले कुछ अपने ही लोग होते हैं। जैसे हम भोजपुरी इंडस्ट्री से हैं, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत लोगों को मैं खटकता हूं इसलिए कि मुस्लिम धर्म से मैं ही एक सिंगर हूं भोजपुरी में। आप पूरा भोजपुरी सर्च कीजिएगा तो आपको आलमराज ही आएगा ओनली फॉर मुस्लिम सिंगर में। बाकी सब लोग अदर अदर कास्ट के हैं, तो उनको इसलिए मैं खटकता हूँ कि ये मुस्लिम होके आता है और वायरल हो जाता है, तो उन सब के नज़र में ये भी खटकता है। तो इसलिए वो बार बार वो ट्रोल करते हैं या करवाते भी हैं सब लोगों से। बाकी 99% जनता पब्लिक मेरे साथ है, तो हमको कोई गम नहीं है, क्योंकि जब जो भी शिक्षित लोग हैं वो सब हमारे सपोर्ट में हैं। जो अनपढ़ गंवार लोग, जाहिल लोग हैं, जो दंगई लोग हैं, वो मेरे विरोध में हैं और रहेंगे, वो एनी टाइम ही रहेंगे। अब उनको हम अपने पक्ष में, एक इंसान सबको खुश नहीं कर सकता, तो मैं ही हूँ कि मैं मान लीजिए कि मैं एक इंसान हूँ और मैं सबको खुश नहीं रख सकता। बिल्कुल। आलम जी, वो आप दूसरा भजन सुनाइए भगवान राम का, जो अभी आपकी हाल ही में कल परसों में शायद हाँ, आज कल रिलीज हुआ है, कल शाम को एक गाना रिलीज हुआ है कि पूरा दुनिया में नाम हो रहा है, ऐसा ये काम हो रहा है। पूरा दुनिया में नाम हो रहा है, ऐसा ये काम हो रहा है कि स्वर्ग से सुंदर देखो अवध धाम सजे हैं, कि राम मंदिर के निर्माण में भी मुसलमान लगे हैं। राम मंदिर के निर्माण में भी मुसलमान लगे हैं। अब देखिए, अब ये गाना भी मैं गाया, कल लिपसिंग अगर कट रहा था तो एक शख्स ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया कि फिर तुमने ये सब उल्टा सीधा हड़क चालू किया। मैंने बोला क्यों, तो राम मंदिर के मुसलमान क्यों लगे हैं भाई? वो लोग तो, अरे उनका कहना था, मैं तो जानता हूँ ना कि लगे हैं, क्योंकि वो पढ़े नहीं थे। वो उनके दिमाग में सोच था कि हाँ ये मुस्लिम है, ये क्यों गा रहा है, मुस्लिम उसमें क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं। उनका कहने का मतलब कि जो राम जी के भक्त हैं, जो ओनली फॉर राम राम कहते हैं, वही मंदिर में जुड़े हैं। नहीं, उनको मैंने बहुत समझाया कि देखिए, जो उनका जो ध्वज सिलाई हो रहा है वो मुस्लिम सी रहे हैं, डिजाइनिंग का काम मुस्लिम कर रहे हैं, और जो भी वर्कर काम कर रहे हैं मुस्लिम ही हैं। 55% या 50% मान के चलिए प्लस
मुस्लिम ही लोग हैं जो इसमें भी लगे हैं, तो सब लोग मिलजुल के कर रहे हैं। अब उनको गुस्सा है इस बात का, मैंने यूट्यूब खोला, सर्च किया, उनको दिखाया, तब उनको तसल्ली हुआ कि हाँ ये ठीक ही है। तो वैसे वैसे लोग हैं, सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तुरंत आप पे उंगली करना होगा तुरंत कर देंगे। आलम भाई, एक चीज़ ये मानी जाए ना कि संगीत का कोई धर्म नहीं होता है। बिल्कुल, मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ कि मैं एक कलाकार हूँ साहब, और मेरी कोई जाति और कोई धर्म नहीं है। मेरे भी कौम के बहुत सारे लोग हैं, आप अभी भी यूट्यूब खोल के देखिएगा कि आलम राज को कितने लोगों ने ट्रोल किया, तो वो बेजब्ते अपना वीडियो बना के डाले हैं, मेरे को गाली दे के बना के डाले हैं। मैं बोला, मैं छोड़ दिया, मैं कुछ नहीं किया। मैं बोला कि छोड़, तेरे को अगर गाली देने से, मेरे को गाली दे रहे हो तो तुमको अगर तसल्ली मिले तो दे लो। इस गाने पर भी आप ट्रोल हुए हैं। इस गाने पे बोल रहे हैं कि तारा खाली मंदिर लोगता, तारा मस्जिद के फेर में नहीं खो। हम कहने कि बिल्कुल मंदिर भी बनेगा, मस्जिद भी बनेगा, और मस्जिद पर भी गाना आएगा आपका? बिल्कुल आएगा, आता भी है। बहुत सारा कव्वाली मैंने कहा। अब वो जाहिलों को कौन समझाए कि वो चुतिये लोग सुनते नहीं है साले, और जो आ जाता है जल्दी मार्केट में वायरल करने लगता है तो वो तुरंत उस पर ट्रोल करना शुरू करते हैं। मेरा चैनल खोल के देखिएगा, या एंगल म्यूजिक से मैं गाता हूँ, तो एंगल म्यूजिक में भी खोल के देखिएगा तो बहुत सारे कव्वाली हैं मैंने गाया है। तो वो साले सुनेंगे नहीं और बोलेंगे कि हाँ कव्वाली नहीं गाता राम जी। अरे जो भी फेस्टिवल आए, जो भी चीज़ दिखे, सिंगर का काम ही क्या है? गाना गाना है। अभी राम जी का 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, मंदिर का उद्घाटन है, तो 22 तारीख से पहले सारे लोग राम भजन गा रहे हैं, मैं भी गा रहा हूँ, तो इसमें कौन सी बुराई है? धमकी उमकी नहीं मिलती आलम भाई आपको? धमकी अब देने वाले थक चुके हैं, वो जानते हैं कि धमकी देते देते थक गए। मैं बोला कि जिनको धमकी या जिनको जैसे लड़ना हो, जहाँ लड़ना हो, तुम बोलो कि मैं कहाँ हूँ, वहीं मैं आ जाता हूँ। अरे हर इतना चैलेंज कर देते? मैं चैलेंज करता हूँ, उसके मार का जवाब मैं प्यार से दूंगा। करो, कितना मार करोगे? क्या बात है। वही देखिए, आलम भाई हैं, इनकी सोच ऐसी है। और ये सच बात है कि संगीत का कोई धर्म नहीं होता। कलाकार जो है उसका कोई धर्म नहीं, वो किस जात से, किस धर्म से है, उसका काम है भाई, उसके अंदर जो भी हुनर है, अगर वो गाता बेहतर है, वो डांस बेहतर करता है, या जो भी कला उसके अंदर है, अगर वो बेहतर करता है या करने का प्रयास करता है, तो वो कलाकार है। वो उसको इस नज़रिए से ना देखा जाए कि नहीं वो हिंदू है, वो मुसलमान है। ये नज़रिया लोगों को बदलना पड़ेगा, तभी हमारे देश में अमन चैन बना रहेगा। नहीं तो बहुत ऐसे लोग हैं जो यही चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान लड़ता रहे। क्यों आलम भाई? लेकिन हमें लड़ना नहीं है। नहीं लड़ना, बिल्कुल नहीं लड़ना है। देखिए, समझने की चीज़ है, यही चीज़ करके देश में हर टाइप का दंगा होता है। यही समझने की चीज़ है कि जब हमारे पूर्वज नहीं लड़े, जब स्टार्टिंग में से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब 4 धर्मों को बना दिया गया कि हाँ हिंदुस्तान में रहेंगे, तो ऐसा मिसाल क्यों नहीं कायम करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में एक मिसाल बने कि हाँ भारत ही ऐसा देश है जहाँ हर जाति और हर धर्म के लोग बिलोंग करते हैं और यहाँ पर सब लोग एकता और के साथ रहते हैं। ये विश्व को दिखाने की जरूरत है। अभी नहीं कि आपस में मारा मारी करे लगी और दूसरा देश आकर अटैक करी, ये गलत बात है। आप लोग जाति धर्म पे ना जाएं। अब वोट का मुद्दा आता है तो जातीयता शुरू हो जाता है। यहाँ राजनीति होगा, जातीयता शुरू होगा। यहाँ गीत संगीत होगा तो जातीयता शुरू होगा। यहाँ घर बनाना हो, प्रॉपर्टी करना हो तो वहाँ जातीयता शुरू होगा। लेकिन मेरे भाई, आप लोग जातीयता, जमीन धरती सब यहीं रह जाएगा। कुछ नहीं लेके जाना है। फिर आए हैं हम लोग, सिंगल जाएंगे, तो इसलिए लड़ने की क्या जरूरत है? आप लोग प्रेम भाईचारा बना कर रखिए, ताकि मरे तो लोग इतिहास बना दे कि हाँ एक ऐसा ही आदमी था कि जिन्होंने सबको लेके मिला के चला था। अच्छा, मान लीजिए जैसे कि आपने कहा कि इसी हिंदू धर्म के भी लोग आपको कुछ कहते हैं कि नहीं तुम इस धर्म से आते हो तो क्यों मेरे धर्म के भगवान के गाना गाते हो, लेकिन आपके जो धर्म के लोग हैं वो भी मिसाल है। देखिए चंदन उपाध्याय क्या कहता है, क्या अच्छा फोन में तो इंटरव्यू ले लेता है एनी टाइम। उसका वो मकसद वही है कि हाँ मेरे भगवान के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो, मेरे भगवान पे क्यों गाना गा रहे हो। उनका कहने का मतलब यही है, बेचने को कहता है ना। हाँ, भगवान को बेच रहे हो। अब राम जी आकर स्वयं उनको सपना में दिखाए थे कि बेटा चंदन उपाध्याय, मैं तेरा बाप हूँ और तू मेरा तनहा बेटा है, मैं तेरा ही पर्सनली हूँ, बाकी किसी का नहीं हूँ। तो यही सोच के वो अपना बोलते हैं। अच्छा, आपके कौम के लोग आपको, मेरे कौम के लोग जो, देखिए मैं आपको आज खुल के बताता हूँ कि जो शिक्षित लोग हैं, शिक्षित वर्ग के लोग हैं, और जो भी पढ़े लिखे हैं, वो चाहे मौलाना हो, काजी हो, हाजी हो, जो भी लोग हैं जिनको धर्म और शास्त्र के बारे में अधिक जानकारी है, उन लोगों ने बोला कि देखिए आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। क्योंकि हाँ आप कलाकार हैं, और कलाकार नेता अभिनेता का काम वही है कि एकजुट होकर आपने एक, मान लीजिए कि अगर एकजुट होने को कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम को, तो ये अच्छी बात है। क्योंकि मजहब में किसी धर्म में नहीं लिखा है कि आप लोग आपस में मार करें, लड़ाई करें। आपने पहले भी बोला था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो ये चीज़ अच्छे अच्छे लोग, और जो जाहिल हैं जिनको कम ना होला कि अधजल गगरी छलकत जाए, कम बुद्धि के आदमी, वो कम दिमाग में ओकरा उतना जाना था कि हाँ राम जी तो हाँ हुनकर हवन, बस कृष्ण जी तो हाँ उ राय जी लोग का हवन, राम जी तो हाँ क्षत्रिय लोग का हवन।
परशुराम जी तो भूमिहार लोग, अरे गधा, सब भगवान एक ही हैं। मानो तो मैंने बोला ना कि मैंने मान लो कि मेरे पिता हैं, मेरे बाप अगर कोई हैं तो उनका मैं बेटा हूँ, मेरी माँ उनको पति की नज़र से देखेगी, मैं उनको बाप की नज़र से देखूंगा, मेरी बहन बाप की नज़र से देखेगी, उनकी अलग अलग जो रिलेशन है अलग अलग नज़रिए से देखेगी। मेरे बाप तो एक ही हैं। तो इसी तरह भगवान एक हैं। जब आपके भगवान अलग हैं तो सोचिए कि आपके बाप भी अनेक होंगे। तो इसलिए मैं कहूँगा कि भगवान एक हैं, वो चाहे हिंदू धर्म के हो या मुस्लिम धर्म के हो, आपस में लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग एक ही भगवान को मानिए और उनको पूजिए और देश में शांति एकता का प्रतीक दिखाइए कि ताकि वर्ल्ड के लोग देखें, ये मत कहे कि भारत इंडियन है, इस साल ये लोग लड़ते लड़ते आपस में मर जाते हैं। चलिए चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आलम भाई जी। हमारे साथ आलम जी हैं जो हम लोग पटना में मौजूद हैं और इनके गाने को लेकर बड़ा चर्चा था, तो भाई हम पटना में थे तो हमने सोचा कि मुलाकात किया जाए।